हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यू इंडियन पेंटिंग के बारे में। देखिए, आर्ट एंड कल्चर का ये सेकंड सीरीज है, सेकंड वीडियो है इस सीरीज का। इससे पहले हम लोग कुछ मॉन्यूमेंट्स जो है इम्पोर्टेंट था और हमारे इंडिया में जितने भी टाइप का टेम्पल आर्किटेक्चर पाया जाता है उसको डिस्कशन किए थे। आप लोग नहीं देखे हैं तो आर्ट एंड कल्चर वाला जो है प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि जितना भी नया वीडियो इसमें अपलोड हो आप लोगों को तुरंत इसका जानकारी मिल जाए। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द पॉपुलर बाघ के पेंटिंग आर फाउंड इन व्हिच इंडियन स्टेट। तो बाघ जो है, बाघ के पेंटिंग वो कहाँ पाया जाता है, ये काफी पॉपुलर भी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है उड़ीसा, बी दिया है मध्य प्रदेश, सी दिया है सिक्किम और डी दिया है हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि है मध्य प्रदेश। भोपाल में ही ये मिलता है, भोपाल के पास मध्य प्रदेश में ही मिलता है ये। और ये बाघ के पेंटिंग जो है ये एक हम लोगों का इंडिया का एक टाइप है जो कि मुराल पेंटिंग बोलते हैं, उसी का ही एग्जाम्पल है ये। और ये एक सीरीज है, नॉर्थो है इसमें, रॉक कट मॉन्यूमेंट। इसी नॉर्थो जो है केव है मॉन्यूमेंट में जो बाघ के पेंटिंग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द पेंटिंग इन अजंता एंड एलोरा केव आर इंडिकेटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर द। मतलब अजंता और एलोरा का जो केव है वो कौन सा जो डायनेस्टी या कौन सा रूलर जो थे उनके अंडर में ये हुआ था। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है पल्लव, बी में दिया है चालुक्य, सी में दिया है पांड्य और डी में दिया है राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चालुक्य। चालुक्य के पैट्रोनाइज में जो है ये हुआ था अजंता और एलोरा का जो है केव, और इसमें जो पेंटिंग किया गया था। देखिए, ये जो अजंता और एलोरा का केव है यहाँ पे बहुत सारा जो है ऐसे पेंटिंग मिलता है, बहुत सारे रॉक कट ऐसे जो है वहाँ पे मॉन्यूमेंट सब में मिलता है जो कि हिंदुइज्म से, जैनिज्म से और बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। ये महाराष्ट्र में है, वो भी याद रखिएगा। अजंता एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, which Buddhist text describe the existence of painted figure in many royal building। कौन सा ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो डिस्क्राइब करता है कि उस जमाने में भी जो है बहुत सारे ऐसे पेंटेड फिगर थे जो रॉयल बिल्डिंग सब बनता था, यानी राजा महाराजों का जो बिल्डिंग बनता था उसमें ऐसे बहुत सारे पेंटिंग हुआ करता था। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है विनय पिताका, बी में दिया है सूत पिताका, सी दिया है अभिधम्मपत्र पिताका और डी दिया है नॉन ऑफ द अबोव। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। विनय पिताका जो होता है इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो रॉयल मतलब उस समय में जो बिल्डिंग बनते थे वहां पे बहुत सारे पेंटिंग भी हुआ करते थे। ये जो है ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। ये तीनों जो है बुक जो कि विनय पिताका, सूता पिताका और अभिधम्म पिताका। ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कि कोई इनमें से कोई पिताका का नाम दे देगा और ये उसका जो है रिलीजियस टेक्स्ट है बुद्धिज्म का, ये भी दे देगा, तो बुद्धिस्ट याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फ्लावर्स, लीव एंड प्लांट्स आर वेयर डिपिक्टेड फर्स्ट टाइम इन द पेंटिंग ऑफ व्हिच फिगर। जो फ्लावर यानी फूल, पत्ते, लीव्स और प्लांट्स वगैरह कौन सा मतलब किस दौर में जो है पहले नजर आए हमारा जो इंडियन पेंटिंग जितना भी सिस्टम है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है मुगल सल्तनत, बी में दिया है गुप्ता पीरियड, सी दिया है दिल्ली सल्तनत और डी दिया है मयूर पीरियड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे देखिए पिक्चर में काफी सारे ट्रीज वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ये एक सल्तनत पीरियड का पिक्चर है। तो उस समय क्या हुआ, पहले मतलब स्टार्ट हुआ इस समय, पहले फ्लावर्स, लीव और प्लांट ये सब पिक्चर में भी ऐड किया गया, दिल्ली सल्तनत याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 5, व्हाट डज मिनिएचर पेंटिंग रेफर टू। मिनिएचर पेंटिंग किसको बोला जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है बिग पेंटिंग यूजिंग थिक ब्रश, मतलब बहुत बड़े बड़े पेंटिंग और मोटा मोटा मतलब उसमें ब्रश यूज किया जाता है, क्या इसको बोला जाता है मिनिएचर पेंटिंग।
ऑप्शन बी में दिया है स्मॉल इंट्रिकेट पेंटिंग यूजिंग फाइन ब्रश मोस्टली डन यूजिंग द मैग्नीफाइंग ग्लासेस। सी में दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ थिक एंड थिन ब्रशेस टू क्रिएट स्मॉल साइज पेंटिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिनिएचर पेंटिंग बोला जाता है। जो छोटे छोटे, जो यहाँ पे देखिए पिक्चर में, ये जो छोटे छोटे पेंटिंग बनाया जाता था उसी को ही मिनिएचर, और ये काफी उसी को ही मिनिएचर पेंटिंग बोला जाता है। ये काफी इंट्रिकेट, मतलब ये सिंपल पेंटिंग नहीं होता। देखिए छोटे से पिक्चर में जो है काफी कुछ जो है दर्शाया जाता है, और यहाँ इसमें जो ब्रश भी यूज किया है, हालांकि ये ऑब्वियसली एक बात है कि छोटा पेंटिंग बनाना है तो ब्रश भी जो होगा स्मॉल साइज होता था और फाइन ब्रश होता था। तो याद रखिएगा मिनिएचर पेंटिंग इसी को बोला जाता था, ये इसका साइज स्मॉल रहता था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following cave painting is focused on the life of Buddha and Jataka? इनमें से कौन सा जो पेंटिंग्स है जो कि बुद्धा और बुद्धा से ही जुड़ा हुआ जो है जातक है। जातक क्या है? जातक भी कुछ टेक्स्ट है। जातक एक मतलब बुक है जिसमें कि बुद्धा का जो प्रीवियसली जितना सारे बर्थ हुए थे पूर्व जन्म के, उनके छोटे छोटे स्टोरी सब हैं, उनके मतलब बहुत सारे पूर्व जन्म सब दिया हुआ है, और पूर्व जन्म में बुद्धा का क्या रोल था, वो कौन सा क्या बन के जन्म लिए थे, ये सब उसमें बताया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा केव पेंटिंग में ये सब मतलब दिखाया गया है। ऑप्शन ए में दिया है केरला म्यूरल, बी में दिया है बाग म्यूरल्स, सी में दिया है अजंता म्यूरल्स और डी में दिया है नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, अजंता म्यूरल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था। अजंता जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अजंता में काफी सारे केव पाए जाते हैं, और चालुक्य हम लोग देखे थे कि चालुक्य टाइम में ये स्टार्ट हुआ था, और जितना भी पेंटिंग है वो अजंता का, बुद्धा और जातक का, इससे रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे पेंटिंग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द आर्ट ऑफ पेंटिंग रीच इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ व्हिच एम्परर ऑफ मेडिवल इंडिया। हम लोगों का जो पेंटिंग था, आर्ट ऑफ पेंटिंग, मतलब क्लाइमैक्स में किसके, कौन सा पीरियड या फिर कौन सा एम्परर जब रूल कर रहे थे तब पहुंचा था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अकबर, बी में दिया है शाहजहां, सी में दिया है जहांगीर और डी में दिया है औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर जो थे वो एक काफी मतलब वो इंटरेस्ट लेते थे पेंटिंग सब में। और शाहजहां को तो आपको पता होगा, ये आर्किटेक्चर जो था, हम लोगों का ताजमहल भी इन्होंने बनाया था, उसी समय ताजमहल बना था। और शाहजहां जो है बहुत सारे मॉन्यूमेंट और भी बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन जहांगीर जो थे ये पेंटिंग के प्रति काफी ध्यान दिए थे उस टाइम। और इसी समय ही हम लोगों का जो इंडियन पेंटिंग था, और मुगल पेंटिंग मान लीजिए, मुगल पेंटिंग जो था अपना जेनिथ पे पहुंचा था, क्लाइमैक्स पे पहुंचा था। ये खुद भी एक पेंटर थे, पेंटिंग ये भी करते थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। Which of the following is the correct definition of mural painting? मुरल पेंटिंग किसको बोला जाता था? पिछला में हम लोग देखा मिनिएचर पेंटिंग किसको बोला जाता था, अब हम लोग देखेंगे मुरल पेंटिंग किसको बोला जाता है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क पेंटेड और अप्लाइड डायरेक्टली ऑन कैनवस, बी में दिया है एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क पेंटेड एंड अप्लाइड डायरेक्टली ऑन वॉल, सीलिंग और अदर परमानेंट सरफेस, सी में दिया है एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क applied or applied painted or applied directly on the cloth, और डी में दिया है any piece of artwork painted or applied directly on human body। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मुरल पेंटिंग किसको बोला जाता है? अगर डायरेक्टली कहीं पे कोई भी वॉल में कोई दीवार है वहां पे पेंटिंग किया जाता है डायरेक्टली, या फिर कोई सीलिंग में, और कोई भी परमानेंट जो सरफेस है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे अजंता और एलोरा का। और ये पेंटिंग जो है मतलब मीडियम साइज से बड़ा साइज तक भी होता है, और यही इसी को ही बोला जाता है मुरल पेंटिंग, जो परमानेंट सरफेस में मतलब बनाया जाता है। परमानेंट मतलब वॉल तो परमानेंट ही है, कोई केव में बन रहा है या फिर कोई भी सीलिंग में बन रहा है, कोई भी केव है या फिर कोई ऐसा पैलेस है, वहां सब पे जो पेंटिंग बना हुआ रहता है उसी को मुरल पेंटिंग बोला जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
Which of the following is an example of cave painting? इनमें से कौन सा केव पेंटिंग का एग्जाम्पल है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अजंता केव, बी में दिया है अरमलाई केव, सी में दिया है बादामी केव टेम्पल्स और डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। डी होगा इसका सही आंसर। ये जो तीनों दिया गया है अजंता, अरमलाई और बादामी केव टेम्पल, ये तीनों में जो है केव टेम्पल केव पेंटिंग पाया जाता है, तो इसी को ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following ancient treatise discuss at length all aspect of painting including mural? इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन में से जो दिया गया है, ये ट्रीटाइज बोल लीजिए, ट्रीटिस बोलिए या फिर बुक बोलिए, तो इसमें जो है लिखा हुआ है पेंटिंग के बारे में इंक्लूडिंग मुराल पेंटिंग। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है विष्णुधरा मुत्तारा, बी में दिया है शिल्पशास्त्र, सी में दिया है मना सुलासा और डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि ऑल ऑफ द अबव है। ये तीनों में जो है मेंशन है हर एक एस्पेक्ट पेंटिंग के बारे में, मतलब कौन कितना लेंथ होना चाहिए या फिर कितना विड्थ होना चाहिए, कौन सा कलर यूज होना चाहिए, कौन सा ब्रश यूज होना चाहिए और कैसा जो है पेंटिंग होना चाहिए इंक्लूडिंग मुराल पेंटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हम लोगों ने आज डिस्कशन किया हम लोगों का जो इंडियन पेंटिंग है उसके बारे में कुछ MCQ। चैनल आप लोग अगर चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।